नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार दिवाकर एक बार फिर से आप लोगों को हिंदी के कुछ टॉपिक पर विशेष चर्चाएं आज हम करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम बता दें आपको कि टेट, सुपर टेट, लेखपाल, बीडीओ, इन सभी परीक्षाओं में एसआई का हो गया, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी का जो टॉपिक संध है उससे 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं और आज हम संध टॉपिक को कवर करेंगे और आपको 3 से 4 मार्क अवश्य दिलाएंगे। तो देरी न करते हुए हम चालू करते हैं संध। और आज आइए जानते हैं कि संध क्या होता है, कैसे होता है। संध को आज हम एकदम पूरा ख़त्म कर देंगे, लेकिन इस टॉपिक लंबा है तो 3-4 लेक्चर हमारा होगा। तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। संध हम देखेंगे क्या आज संधि को अगर हम तोड़ें तो संधि को अगर हम तोड़ देते हैं भैया तो ये होता है सम धन धी बराबर हो जाता है संधि। शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। संधि का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, शाब्दिक अर्थ तो होता है मेल। अगर हम संधि की बात करते हैं, संधि को अगर हम तोड़ते हैं तो सम प्लस धी हो जाएगा संधि। अगर संधि का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अब हम आते हैं परिभाषा पे। तो अगर हम सब परिभाषा देखते हैं, सबसे पहले क्या परिभाषा देखते हैं। संधि की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो बहुत ही सरल भाषा में हम बात करेंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल से शब्द में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। तो भैया हम देखेंगे संधि की परिभाषा। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है शब्द में, उसी को हम संधि कहते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। अर्थात संधि में शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का प्रथम वर्ण का मेल होता है
जैसे जैसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। हम देखेंगे इसमें ये प्रथम शब्द हो गया, तो क्या क्या रहा है डेफिनेशन में, हम ये देखेंगे कि प्रथम शब्द का क्या करा, अंतिम ओर, यानी कि अंतिम ओर, प्रथम शब्द का अंतिम ओर, और फिर करा दूसरे शब्द का प्रथम ओर। तो दूसरा शब्द हमारा ये है, और इस दूसरे शब्द का प्रथम ओर ये है। ये दोनों मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करेंगे, जिसका नाम हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय। अब इसमें विकार या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। शब्द था विद्या और आलय, यानी कि दो शब्द आपस में, दो शब्दों के परस्पर, यानी कि दो वर्णों या शब्दों के परस्पर मेल से जो शब्द नया बनता है वही हो जाता है संधि। तो हमारा नया शब्द जो बन के तैयार हुआ है वो हो गया विद्यालय। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि संधि हमने जान ली, अब हम संधि विच्छेद जानेंगे कि संधि विच्छेद है क्या। तो इसी प्रकार संधि विच्छेद हेडिंग निकालेंगे हम, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में क्या होता है कि जो पहले के वर्ण हैं, यानी कि हमें प्रारंभ के वर्णों को प्राप्त करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद का अर्थ होता है, संधि विच्छेद का परिभाषा हम देखेंगे क्या होता है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों, संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों को पुनः प्रारंभिक अवस्था में ले आना। संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों को पुनः प्रारंभिक अवस्था में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे नयन, एक शब्द मैंने लिख दिया नयन। अब नयन को हम इसके प्रारंभिक अवस्था में लाएंगे, क्योंकि ये नयन पहले ऐसे नहीं था, ये दो शब्दों से मिल करके बना है। तो बना कैसे है? ये बना है ने धन आयन, ने धन आयन से बना है नयन। तो ये इसकी मूल अवस्था है, ने मूल अवस्था है, आयन मूल अवस्था है। इन दोनों को मिला करके निर्माण हुआ है आपका नयन। एक शब्द और देख लेते हैं, विद्यालय। विद्यालय। अब विद्यालय को संधि विच्छेद हम देखेंगे तो आपका इसका मूल शब्द होगा विद्या धन आलय। आलय। अब विद्यालय दो शब्दों से मिल करके बना था आपका, एक था विद्या, एक था आलय। दोनों के संयोग से यानी कि दोनों के मेल हो जाने पे हमें एक नए शब्द का प्रारूप देखने को मिलता है, जिसका नाम था विद्यालय बनकर तैयार हुआ था। तो इसी का जो संधि विच्छेद है विद्या और आलय, जब अलग अलग कर देंगे तो यही भैया संधि विच्छेद होगा। ठीक है, यही संधि विच्छेद का अगर हम परिभाषा देखेंगे कि यानी उसके शब्दों को पुनः प्रारंभिक अवस्था में ले आना, यानी कि इसको तोड़ करके पुनः प्रारंभिक अवस्था में ले आना,
संधि विच्छेद कहलाता है। तो अभी हमने जाना संधि की परिभाषा हमने देख ली और संधि विच्छेद देख लिया। अब हम जानेंगे संधि के प्रकार के बारे में। संधि के प्रकार हम देखेंगे तो भैया संधि मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 संधि के प्रकार। संधि के प्रकार तो संधि के मूलतः कितने प्रकार होते हैं भैया? 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन सी? तो देख लेते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा आपका हो जाता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि का परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके पार्ट के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं पहले। स्वर संधि की परिभाषा। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ स्वर संधि होता है। यानी कि 2 स्वरों के मेल से, या ऐसे कह सकते हैं जब स्वर का स्वर से मेल हो और जो शब्द में विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर से स्वर का मेल हो और शब्द में जो विकार या परिवर्तन हो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। जैसे हिम, धन, आलय। अब देखिए हिम, हिम में क्या है? हिम में शब्द भैया आ रहा है आ, और यहाँ पे आपका बड़ा आ पहले से ही है, यानी कि ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। इन दोनों स्वरों का जब मेल होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बड़ा। तो जब दोनों स्वरों का मेल होगा तो एक नया शब्द बनेगा, हिमालय। शब्द क्या बना? हिमालय। तो यहाँ पे स्वर संधि होगा, यानी कि जब स्वर का स्वर से मेल होगा और कोई शब्द में विकार या परिवर्तन होगा वहां पे स्वर संधि होगा। अब हम देखेंगे स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद हम देखेंगे।
स्वर संध के मूलतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? 5 भेद होते हैं। पहला आपका हो जाएगा दीर्घ संध, दूसरा आपका हो जाएगा गुण संध, तीसरा हो जाएगा आपका वृद्ध संध, चौथा हो जाएगा आपका यण संध और पांचवा हो जाएगा आपका अयाज संध। तो स्वर संध के मूलतः 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संध, गुण संध, वृद्ध संध, यण संध और अयाज संध। अब हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संध। तो आइए जानते हैं दीर्घ संध के बारे में। पहला आपका है दीर्घ संध। दीर्घ संध ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाएंगे। दीर्घ संध में शार्ट में आपको बता देते हैं कि दीर्घ संध होता क्या है, सरल से सरल भाषा में। तो जब छोटा आ या बड़ा, छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई समान स्वर, आ जाए तो इन सबका बड़ा छोटा आ का बड़ा हो जाता है, छोटा और बड़ा मिलकर के बड़ा हो जाएंगे, छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी ई हो जाएंगे और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाते हैं, कैसे? इस प्रकार हम यहाँ नोट डाउन कर दे रहे हैं। छोटा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा होगा, बड़ा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा होगा। फिर बड़ा ना कह करके हम दीर्घ आ भी कह सकते हैं। इसे समझने के लिए मैंने आपको ऐसा शब्द का प्रयोग किया। अब हम छोटी प्लस बड़ी, बड़ी प्लस छोटी, बड़ी और बड़ी प्लस बड़ी मिलके बड़ी बनाएंगे। इधर देख लेंगे ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ, चाहे दीर्घ कहें भाई या चाहे बड़ा कहें, बात एक ही है। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप इसको नहीं जानोगे तब तक स्वर संध नहीं आप बना सकते हो या स्वर संध का निर्माण नहीं कर सकते हो। इसको जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या मिलता है और क्या बनेगा। जैसे हमने कहा कि जब छोटा या जैसे छोटा या बड़ा, छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई समान स्वर, यानी कि यही स्वर, इन्हीं के समान स्वर जब आ जाता है इसी के सामने, समान स्वर आ जाए इसी के सामने, तो इन सब का दोनों का मिल करके बड़ा, जो आ का बड़ा आ हो जाएगा, ई का बड़ी ई हो जाएगा और ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, ये आपका आ वाला, फिर ये ई का और इधर आपका ऊ का। अब
इन्हीं सूत्रों, ये सूत्र है एक प्रकार का। अब इसी पे हम लेकर के चलेंगे उदाहरण। तो दीर्घ संध के हम कुछ उदाहरण देखेंगे नियम के साथ। तो जैसे नियम इसमें पहला ये कहता है कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो वहाँ पे बड़ा हो जाएगा। जैसे देखेंगे, जैसे छोटे आ गए, जैसे आपका हो जाएगा पहला, जब छोटा आ प्लस छोटा आ मिलते हैं तो आपका निर्माण होता है बड़े आ का। छोटा छोटा मिलता तो दीर्घ आ होता है। तो इसी पे हम देखेंगे एक उदाहरण इस पे। जैसे एक शब्द हम देख लेंगे, पुष्पावली, पुष्पधन आवली। ठीक, तो अंतिम शब्द जहां से टूटा है, यहाँ जो पा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी छोटा आ है और ये आपका छोटा आ है। तो ये दोनों मिल करके दीर्घ आ बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? दीर्घ आ। तो ये आपका होगा क्या? तो ये होगा आपका पुष्पावली। क्या होगा? पुष्पावली। आपका एक शब्द बना पुष्पावली। फिर हम देखते हैं कि जब छोटा आ प्लस दीर्घ आ जुड़ते हैं तो यहाँ पे होता है एक शब्द बनता है दीर्घ आ। तो हम देखेंगे इस पे, इस टॉपिक पे एक शब्द आपका हो जाता है, जैसे हम लेते हैं हिमालय, हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब देखिए यहाँ पे छोटा माँ, माँ पे हिम में जो लास्ट वर्ण है माँ, यहाँ पे छोटा आ रहा है और यहाँ पे आपका दीर्घ आ पहले से ही है। तो ये दोनों मिलकर के बना लेंगे दीर्घा। ये दोनों बनाएंगे क्या? दीर्घा। तो जो शब्द बनेगा आपका, ये नए शब्द का जब निर्माण होगा तो होगा हिमालय, हिमालय। अब हम देखेंगे कि जब दीर्घा प्लस दीर्घा मिलते हैं तो दीर्घ आ बनता है, दीर्घ आ बनता है। उदाहरण हम देख लेते हैं इसका। जैसे एक शब्द है विद्या और एक शब्द प्लस है आलय, आलय। अब यहाँ देखते हैं विद्या, तो यहाँ पे दीर्घ आ रहा है, यहाँ पे दीर्घ आ रहा है और यहाँ पे आपका दीर्घ आ पहले से ही है। ये दोनों का जब मेल होगा, दोनों दीर्घ आ जब मिलेंगे तो दीर्घ आ का निर्माण होगा। और यहाँ पे जब दोनों को जोड़ेंगे तो जो शब्द से जो नया ये शब्द विच्छेद हुआ है, जब ये जुड़ेगा तो एक नए शब्द का निर्माण होगा, होगा विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय। इस प्रकार जो आ का टॉपिक था वो खत्म। अब हम चलेंगे ई के टॉपिक पे, यानी कि जब ई से ई का निर्माण होता है, जब ई छोटी ई और दीर्घ ई मिलेंगे तो दीर्घ ई का निर्माण हुआ। तो हम उस टॉपिक पे चलेंगे। अब हम देखेंगे ई के टॉपिक पे। अब जब हम देखते हैं छोटी ई प्लस छोटी ई मिल करके दीर्घ ई का निर्माण करते हैं, किसी का दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। तो एक शब्द यहाँ बनेगा, हम देखते हैं। जैसे ले लेते हैं हम कविच्छा, एक शब्द ले लेते हैं कविच्छा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। कवि धन इच्छा, कवि धन इच्छा। अब यहाँ पे देखिए कवि, वहाँ पे छोटी आया है, यहाँ भी क्या है? छोटी, और यहाँ भी
छोटी ई आया है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण करेंगे और जो आपका शब्द में परिवर्तन होगा वो होगा कविच्छा। क्या होगा? कविच्छा। अब देखते हैं कि जब छोटी ई प्लस दीर्घ ई मिलते हैं तो दीर्घ ई का निर्माण करते हैं, दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे हम एक शब्द ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे लिखते हैं हरीश। अब हरीश को जब तोड़ेंगे हरि धन ईश होगा, हरि धन ईश होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रा पे जो मात्रा लगा है वो लगा है छोटी ई की, तो यहाँ पे आपका क्या है? छोटी ई है, और यहाँ पे आपका बड़ी ई पहले से ही है, तो दोनों मिल करके दीर्घ ई होंगे और जो शब्द में परिवर्तन आएगा वो होगा भैया हरीश। क्या होगा? हरीश। अब देखेंगे जब दीर्घ ई और प्लस दीर्घ ई दोनों का मेल होगा तो होगा दीर्घ ई होगा। अब उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे एक शब्द ले लेते हैं नदीस। क्या ले लेते हैं? नदीस। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे नदीस का, नदी धन ईस होगा। क्या होगा? नदी धन ईस होगा। अब दा पे जो मात्रा लगा है दीर्घ ई का मात्रा लगा है, तो यहाँ भी जाहिर है कि यहाँ भी दीर्घ ई है, और यहाँ पे दीर्घ ई आपका पहले से ही है, तो यहाँ पे जब दीर्घ ई पहले से ही है तो दोनों मिलेंगे और दीर्घ ई का निर्माण होगा, तो जो शब्द में परिवर्तन होगा वो होगा भैया नदीस। नदीस, नदीस। इस प्रकार हमने अभी आ का देख लिया, आ के उदाहरण को, ई के उदाहरण को, यानी कि जो नियम कहता है ई के उदाहरण को। अब तीसरा जो बचा है लास्ट नियम वो ऊ का है, तो अब देखेंगे ऊ के उदाहरण पे। तो हम आते हैं ऊ के नियम पे। ऊ का नियम क्या कहता है? जब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो दीर्घ ऊ का निर्माण होगा, तो एक शब्द आता है सूक्ति, सु धन उक्ति। अब यहाँ पे देखेंगे छोटा ऊ और यहाँ पे भी छोटा ऊ, और दोनों मिल करके दीर्घ ऊ बनाएंगे, और जो शब्द आपका बनेगा वो बनेगा सूक्ति बनेगा। दूसरा शब्द देखते हैं, जब छोटा ऊ और दीर्घ ऊ मिलेंगे तो दीर्घ ऊ का निर्माण होगा, और एक शब्द देखेंगे सिंदूर में, तो जब इसको हम तो होगा सिंधु, और यहाँ पे धा पे देखेंगे छोटा ऊ, यानी कि छोटा ऊ लगा है प्लस, और यहाँ पे आपका दीर्घ ऊ पहले से ही है, और दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे, और आपका जो शब्द में परिवर्तन होगा वो होगा सिंदूर में। अब देखेंगे लास्ट दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ जब मिलेंगे तो दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। एक शब्द है भूध्वर, जब इससे संधि विच्छेद करेंगे तो आपका भू धन उधर होगा, तो यहाँ पे देखेंगे दीर्घ ऊ है, और यहाँ पे भी आपका क्या है? दीर्घ ऊ, और दोनों मिल करके दीर्घ ऊ बनाएंगे, और जो शब्द में परिवर्तन होगा वो होगा भूध्वर। तो संध आज हम देखे दीर्घ संध, और यही खत्म। दीर्घ संध आज हम खत्म कर लिए हैं। इनके नियमों पे जो उदाहरण बनते थे हमने 3 उदाहरण एक नियम पे दे चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे गुण संधि। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सुनो घंटा भी दबा के जाना। ओके, नमस्कार।